गरीब की बेटी बनी कलेक्टर। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक बहुत महंगे होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वह सीधा स्कूल से उसको लेकर के आया था। जब वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस बेटी के पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आइए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर के आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम पूरे ज़िले में 10 क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्ची के लिए ले आइए। यह बात जब वेटर ने सुनी तो वह दौड़ते हुए अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है अपने पिता के साथ, उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। सर वो गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाए जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ और उस लड़की के लिए भी पैसे मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक भी करा ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी साथ ले जाओ और उससे कहना कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। उससे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाइए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। जब वेटर 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुँचा तो ये देखकर लड़की के पिता चौंक गए और बोले, मैं तो सिर्फ एक प्लेट की पाव भाजी मांगी थी, इन सबको लेने की मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर ने कहा, क्या सर शर्मिंदा मत कीजिए, यह हमारी तरफ से है, ये बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है, जिससे पूरे ज़िले में टॉप किया है। यह मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप इन्हें ले जाइए और जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश होकर वहाँ से चले गए। कई साल इस बात को बीत गए और उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएस की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या कहा जा सकता है कि करिश्मा था ऊपर वाले का कि उसी शहर में उसका आना हुआ। उसके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली हैं और उसी होटल में खाना खाने वाली हैं। कलेक्टर साहिबा की आने की खबर मिलते ही उस सभी गांव वालों ने कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी हैं। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना, हम वही पिता पुत्री हैं जो 10 क्लास के टॉप करने पर आपने हमारे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं। आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव वालों को पार्टी के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसास चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और हो सके तो उसकी मदद करना।
और अगर मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है।